हाय गाइस, आज हम हिंदू लॉ के अंतर्गत एक केस का डिस्कस करेंगे। केस इस प्रकार है, बलवंत कौर तथा अन्य अपीलिएंट वर्सेस चनन सिंह तथा अन्य रिस्पोंडेंट उत्तरदाता। केस का रेफरेंस लिया गया है AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 1908, जिसका सब्जेक्ट था यह वाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 तथा 14(1) पर आधारित है। इस केस का फैक्ट है, शाम सिंह ग्राम डोल हरोन में स्थित 47 कनाल क्षेत्रफल भूमि का स्वामी था। बलवंत कौर जो कि अपील करता है, शाम सिंह की पुत्री थी जो एक विधवा थी जिसके भरण पोषण के लिए कुछ नहीं था। अपीलकर्ता बलवंत कौर के पिता शाम सिंह ने 21 अगस्त 1959 को एक वसीयत निष्पादित किया था, जिसके अनुसार शाम सिंह ने अपनी पुत्री बलवंत कौर को अपनी संपत्ति का 1/3 भाग प्रदान किया। वसीयत में यह भी लेख था कि बलवंत कौर के मृत्यु उपरांत अपीलकर्ता का यह हिस्सा शाम सिंह के भाई तेज सिंह तथा बलवंत सिंह को दिया जाएगा। शाम सिंह की विधवा पुत्री बलवंत कौर को वसीयत में कोई अधिकार न दिया जाए, इस हेतु वादी द्वारा जिला न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। ट्रायल कोर्ट विचारण न्यायालय में यह केस विचारण जिला न्यायालय ने वादी का वाद निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय वादी ने जिला न्यायालय के उक्त फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया, जहां उच्च न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए वादी का वाद डिक्री कर दिया गया। खंडपीठ उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट अपीलकर्ता ने उस न्यायालय की खंडपीठ में अपील प्रस्तुत की जो निरस्त हो गई थी। यह केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 एवं 22 में आश्रितों के भरण पोषण का प्रावधान है और मृतक की विधवा पुत्री भी आश्रित की श्रेणी में आती है। जो विधवा पुत्री अपने मृतक पिता की संपत्ति से भरण पोषण पाती है, यदि उस संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो निश्चय ही उसके भरण पोषण पर प्रभाव पड़ेगा। तो दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा में स्त्रियों को निरपेक्ष रूप से स्वामित्व प्रदान किया गया है। यदि किसी स्त्री ने इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात कोई संपत्ति अर्जित की है तो उसे पूर्ण स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होगा। अतः बलवंत कौर को अपने पिता की संपत्ति का 1/3 भाग का मालिकाना हक प्राप्त होगा। इसमें निर्णय आया, यानी कि जजमेंट आया, अपील स्वीकार की गई, उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया गया और जिला जज का निर्णय पुनः स्थापित किया गया। प्रतिपादित विधि का सिद्धांत यानी कि लॉ पॉइंट्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट, हिंदू महिला के परिसीमित अधिकार पूर्ण मालिकाना अधिकार में परिवर्तित हो गए। सेकेंड, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 88 के अनुसार वसीयत में दान संबंधी 2 बातें लिखी है तथा दोनों विरोधात्मक है तो अंतिम वाला खंड प्रवर्तनीय होगा। थर्ड, विधवा पुत्री को उसके भरण पोषण के लिए पिता द्वारा कोई संपत्ति प्रदान की जाती है तो उस संपत्ति पर उसका परिसीमित अधिकार एकमात्र मालिकाना अधिकार में परिवर्तित हो जाता है।